ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे मॉड्यूल के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। चतुर्थसो अध्याय यानी 14th चैप्टर। ये इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। इसके पहले हम लोगों ने 13वें अध्याय में प्रकृति, चेतना और पुरुष इनके बारे में चर्चा किया और उसी ज्ञान का ये परिशिष्ट रूप है। ये 13वां अध्याय उसी ज्ञान का जो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा, उसी ज्ञान का ये 14वां अध्याय जो है ये इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं आप इसको, या परिशिष्ट रूप है। तो क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण है, लेकिन पारलौकिक ज्ञानों में सबसे उत्तम और सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञान है, उस ज्ञान की हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान या विवेक बताया था, उसी को फिर से बताने के लिए भगवान यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है, तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। कहते हैं कि बंधन दोनों से होता है, प्रकृति से भी बंधन होता है और प्रकृति के कार्य गुणों से भी बंधन होता है। तो प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बताया था, प्रकृति पुरुषम। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं और उस ज्ञान की महिमा जो है वो स्टार्टिंग में ही बताते हैं। 13वें अध्याय में बताया गया था कि जीव 3 गुणों से बाधित होने के कारण इस भौतिक जगत में फंस गया है। अब इस 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के ये 3 गुण क्या हैं, वे कैसे कार्य करते हैं और जीव किस प्रकार इनसे बंधा हुआ है और इनके प्रभाव से जीव कैसे मुक्त हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप इस अध्याय में प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में कृष्ण विस्तार से 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की चर्चा करते हुए बताते हैं कि किस तरह से ये शक्तिशाली गुण
जीव को बंधन युक्त कर अपने नियंत्रण में रखते हैं, और किस तरह से जीव भक्ति योग के द्वारा इनसे पार पा सकता है। सगुण सबतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते यो च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यो सेवते। अन्य तरीके इन गुणों के द्वारा दूषित होने के कारण अनुपयुक्त हैं। यानी इस जगत में जितने भी विषय और वस्तुएं हैं, तौर तरीके हैं, सब लोग किसी न किसी प्रकार से इन गुणों से बाधित हैं, एक्सेप्ट भक्ति को छोड़ करके, शुद्ध परम शुद्ध भक्ति को छोड़ करके। भक्ति गुणातीत होती है, और भक्त जो वास्तव में भक्ति करता है वो भी गुणातीत होता है। भक्ति के द्वारा जीव प्रकृति के इन गुणों के बंधन को तोड़कर ब्रह्मभूत स्तर तक ऊपर उठ सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का स्तर है, ब्रह्मभूत का स्तर, और इससे जीव अपने संवैधानिक स्वरूप को समझ करके उसके अनुसार कार्य करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें टोटल 27 श्लोक हैं, टोटल 27 श्लोक हैं, और अध्ययन के दृष्टिकोण से इनको 1 से लेकर के 10 तक के श्लोकों में 2 विषयों की चर्चा की गई है। पहला है परिचय, और इस ज्ञान जो भगवान देने जा रहे हैं उसका परिचय दे रहे हैं और उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, इसकी चर्चा है। उसके बाद में 3 से लेकर के 10 तक में जीव को भौतिक जगत में कौन जकड़े रखता है, और भौतिक जगत में इस जीव कैसे आया, तो ये दोनों विषयों का चर्चा करते हैं। 3 से 4 तक के श्लोक में इस भौतिक जगत में जीव कैसे आया इसकी चर्चा करते हैं, और भौतिक जगत में आने के बाद में उसके साथ साथ क्या क्या होता है वो चर्चा करते हैं। और फिर इस भौतिक जगत में आने पर जीव को यहाँ कौन और कैसे बांध करके रखता है वो 5 से लेकर के 10 तक के श्लोकों में चर्चा करते हैं। ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 जो है पार्ट 2, वो 11 से 13 और 14 से 18, यानी 11 से 18 तक के श्लोकों में इसकी चर्चा किया गया है। इसमें 11 से 13 तक में गुणों के लक्षण बताया गया है, और 14 से लेकर के 18 तक में मौत और अन्य क्रियाकलाप भी किस तरह से, या इस जगत में हर चीज़ जो है किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसका चर्चा करते हैं। और उसके बाद में फिर इन गुणों के बंधन से बचने का उपाय तीसरे सेक्शन में, यानी 19 से लेकर के 27 तक के श्लोकों में चर्चा किया गया है। तो हम लोग अभी पहले सेक्शन की चर्चा आरंभ करते हैं, जहाँ पे जीव इस भौतिक जगत में कैसे आया और उसे यहाँ पे कौन जकड़े रखता है, उस ज्ञान का क्या परिचय है, उसके क्या ग्लोरिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भगवान इस विषय को आरंभ करते हुए पहले के 2 श्लोकों में 1 और 2 में इस ज्ञान की चर्चा करते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गतः। अनुवाद, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञानानाम उत्तमम, ज्ञानानाम उत्तमम परम भूय प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। परम, परम मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। भूय फिर से कहूँगा, प्रवक्ष्यामि, भूय प्रवक्ष्यामि, यानी भूय प्रवक्ष्यामि शब्द से या इस पद से भगवान जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने जो तुम्हें 13वें अध्याय के कुछ श्लोकों में, कुछ सेक्शंस में जो ज्ञान मैंने तुमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का, ज्ञान ज्ञेय का जो विवेक बताया था, उसी को फिर से कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है।
लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, अर्थात जितनी भी विधाओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, प्रकृति से छुड़ाने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इस जगत में प्रकृति और पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति करने वाला इस भौतिक जगत का कोई भी ज्ञान नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी MIT में गए थे, अमेरिका के द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ज्ञान के जो सबसे बड़ी उनकी संस्था है, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जब प्रभुपाद जी गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे विधाओं की या बहुत सारे संकाय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। पर वहाँ पे जाकर के प्रभुपाद ने चैलेंज करते हुए पूछा कि आपके यहाँ पे कॉन्शियसनेस स्टडीज कहाँ पे है, हाँ, चेतना का विज्ञान कहाँ पे यहाँ पढ़ाया जाता है। यानी प्रकृति के बहुत सारे ज्ञान तो बताए जाते हैं, लेकिन पुरुष का ज्ञान कहाँ है। पर ये ज्ञान जो है, ये प्रकृति और पुरुष का भी ज्ञान बताता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र करने वाला है और उत्तम ज्ञान है। तो इसके समान दूसरा कोई भी ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं है और होना संभव भी नहीं है। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर, भगवान परम कहते हैं ना, और उत्तमम ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। तो परम और उत्तम इन दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है। फिर भी यहाँ एक से अधिक एक ही अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और परा शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। जिस ज्ञान को जान करके, अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग संसार से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं है। प्रत्युत यानी अनुभव जनित, अनुभव सहित इस ज्ञान को जान लेने वाले की बात की जा रही है। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवस्था से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाला जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वही मुनि कहलाता है। तो पराम सिद्धि कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं, अथवा योग संबंध से या योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी भी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली हैं, बंधन में डालने वाली हैं, परमात्मा की प्राप्ति कराने में बाधा डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, वह सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। पुरुष जो है वो जन्म मरण से छूट जाता है, इस जगत की किसी भी विषय वस्तु में आकर्षित नहीं होता है। तो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। यह परमात्मा की प्राप्ति कराने का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। सात्विक, रजस और तमस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम यह आखिरी ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा
अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। और इस तरह परमात्मा की सेवा में प्राप्त हो जाना परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं है जो कि वास्तव में है। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह बताने के बाद में भगवान अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यत आगता सर्गे अपि नो अपजायन्ते प्रलयेनो व्यथयन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। इदम इस ज्ञानम ज्ञान का आश्रित्य उपाश्रित्य आश्रय लेकर के मम जो मनुष्य मेरी साधर्म्य सधर्मता को आगता प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्गे अपि न उपजायन्ते पैदा नहीं होते च, और प्रलय में भी न व्यथयन्ति व्यथित नहीं होते। यानी इस ज्ञान की महिमा बताई है यहाँ पे। इस ज्ञान की महिमा बता करके भगवान बताना चाहते हैं कि जो निर्विकल्प समाधि की स्थिति होती है और इस संसार में संबंध शरीर से संबंध विच्छेद होने पर जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है, निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि में बदल जाती है, उसकी चर्चा यहाँ कहते हैं कि पुनः व्यक्ति जो है फिर इस जगत में जन्म नहीं लेता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों के द्वारा जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना कहलाता है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जैसे अर्जुन बाग में जाके आगे कहेंगे कि आपकी कृपा से तो प्रसादात में आच्युता स्थितोस्मि गत संदेह गरिष्ये वचनम तव। कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। है प्रभु, आपके इस ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे वास्तविकता की जानकारी हो गई है। मम साधर्म्य आगता। उस ज्ञान का आश्रय लेकर के मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उसमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता है। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उसको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती है। जैसे विश्वामित्र जी को प्लैनेट क्रिएट करने की या कुछ लोगों को ये प्राप्त हो जाती है सिद्धियां, कारण कि वह युंजान योगी अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त किया है। परंतु भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान में सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम। योग की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीमित होती है। भगवान कुछ भी करने में समर्थ है। सर्गे अपि नो उपजायन्ते। यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते। अर्थात
इनको फिर कर्म परवश होकर के शरीर धारण नहीं करना पड़ता। और प्रलय न व्यथयन्ति च, और महाप्रलय में समर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बाढ़ आ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता है, उनमें कोई हलचल नहीं होती है, विकार नहीं होता है। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने पर महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो गया है या हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति से संबंध रहित मनुष्यों या महापुरुषों में वह जन्म मरण दुख नहीं होता है। जन्म मरण दुख नहीं होता है। तो इस तरह से भगवान जो है इस ज्ञान की महिमा बताने के बाद में अब तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान की साधर्मता को प्राप्त हो जाने पर जो जिन लोगों को भगवान की साधर्मता प्राप्त हो जाती है वे तो महासमाधि में पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको इस श्लोक में भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस जगत से मुक्त नहीं होते वो फिर से इस जगत में कैसे प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, वो बताते हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जैसे भगवान ने एक जगह पे कहा था अहम बीज प्रदापिता, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है। मम योनिर महद् ब्रह्म, यहाँ मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसका कई कारण हो सकते हैं। जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और महान से भी महान हैं। अणु अणियंसम महतो महिया, ये श्वेतर उपनिषद में बताया गया है। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है ना, महत् तत्व जिसको कहा जाता है। अर्थात संसार से सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है, जो 24 तत्वों के संयोग से बना हुआ होता है। तो परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर के कोई व्यापक तत्व नहीं है। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महत् ब्रह्म या महत् तत्व कहा गया है। महत् तत्व अर्थात समष्टि की जो वृद्धि है, और ब्रह्म यानी परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महत् ब्रह्म भी कहा जाता है। तीसरा कारण है, पीछे के श्लोकों में सर्गे अपि नो उपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च पद में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा के दिन में सर्ग होता है और ब्रह्मा की रात्रि में प्रलय होता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महत् ब्रह्म शब्द दिया गया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। सबका उत्पत्ति स्थान होने से मूल प्रकृति को योनि भी कहा गया है। इस मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं,
इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। तो इस मूल प्रकृति के लिए भगवान ने मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर अधिपत्य भी मेरा ही है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती है। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है। उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ ही है, शरीर के साथ नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। हाँ, यहाँ गर्भ पद कर्म या संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। यहाँ गर्भ जो है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको भी इंडिकेट किया जा रहा है। तो भगवान का नया गर्भ स्थापन नहीं करना, अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर के फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों को प्रकृति के साथ पुनः संबंध जोड़ देते हैं, स्थापित करा देते हैं। यही कारण के द्वारा, इसी के द्वारा भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना कहा गया है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हाँ, भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद, एक्चुअली अगर गर्भ स्थापन की प्रक्रिया को आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म संहिता का 8वां अध्याय पढ़िए, 8वां श्लोक पढ़िए। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक 5.8। तो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है और आदि कर्म है। राइट। तो जीव जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता रहता है। ये बता रहे हैं भगवान ये 3रे श्लोक में। और 4थे श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति यानी संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण बताया 3रे श्लोक में। और 4थे श्लोक में इंडिविजुअल सोल कैसे उत्पन्न होता है ये बताते हैं। हाँ, तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं सर्वयोनियों में कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः, जरायुज जीव के द्वारा पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि। हाँ, और स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जू, लीख आदि, और उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि। हाँ, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 टाइप यानी 4 स्थान हैं। 4 जगह से प्राणी इस तरह से उत्पन्न होते रहते हैं। तो इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में एक जाति पैदा होती है। पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति वाली किसी की भी नहीं मिलती है। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती है, कुछ न कुछ चेंज जरूर रहेगा। इस विषय में किसी कवि ने कहा है
पाग भाग बाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी दो मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सब की प्रकृति या आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि भी यहाँ सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। उपर्युक्त 4 खानी यानी 4 टाइप अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीर के पैदा होने के स्थान है, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में महद ब्रह्म स्थान अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप से बीज को स्थापित करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इस बात को एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता है, तथापि वह बुद्धि को दृष्टांत के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना यानी लंबा धागा और बाना, आड़ा धागा, ताना बाना इसको बोलते हैं, से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने में के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने के कारण कपड़ों के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़ों को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टि में कपड़ा प्रकृति है और अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्मा तत्व है। तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म आदि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा तत्व अलग अलग दिखाई देते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। यानी 84 लाख योनियां देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल, ग्रस, थावत, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायु, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारये पदों से और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावन या 27वें श्लोक में यावन संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम पद से कहा गया है। यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यापक, अव्यापक दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त हैं, वायु और आकाश अमूर्त हैं। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त हैं। भगवान से पहले दूसरे श्लोकों में बताया गया कि भगवान ने पहले दूसरे श्लोकों में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहने से तो जन्म मरण नहीं होता है, पर तीसरे चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी तीसरे चौथे श्लोक की बात को अब आगे 5वें और 18वें श्लोक तक विस्तार से कहेंगे, जिसमें हम 5वें से 10वें अध्याय श्लोक तक इसको आज के इस सेक्शन में जानने की प्रयास करेंगे। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव
प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बचते हैं, इस विषय का विवेचन भगवान जो है 5वें श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। तो सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा गया है, उसी मूल प्रकृति को सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों से पैदा होते हैं। उसी प्रकृति से ये तीन गुण भी पैदा होते हैं, यानी महत तत्व से ये तीन गुण भी पैदा होते हैं। क्योंकि ये 24 तत्वों में ये तीन गुणों का भी समावेश है। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीन गुणों के से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं। इन तीन गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद जाने जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते 3 into 3 is 9, 9 into 9 is 20, 81 like that। 3 से गुणा करेंगे तो 27 होता है, उसका उससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 81 होता है। इस तरह से तो ये अनंत बढ़ते चले जाते हैं। पर गुण न तो 2 होते हैं, न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीन गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़ करके बंध जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ऊपर अपना ही लार लपेटते लपेटते और अपने आप को बांध लेता है। सो उसी तरह से जीव जो है इस प्रकृति से संबंध बना करके वो अपने आप को इस शरीर में बांध लेता है। सो प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं। परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। हाँ, अध्यात्म या वास्तविक सत्ता स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है। असंगो ही हम पुरुषः। हाँ, या देहेस्मिन् पुरुषः परः। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में जीव गुण जीवों को नहीं बांधते हैं, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। ये इस 5वें श्लोक का रहस्य है। और 5वें श्लोक में रज, सत्व और तम, इन तीन गुणों के द्वारा देही के बनने की बात कही है। अब उन तीन गुणों से सत्व गुण स्वरूप और उससे बांधने का प्रकार आगे के श्लोकों में हम देखते हैं। तो ये तीन गुण किस प्रकार से, तीनों गुण कैसे कैसे, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति कैसे बनता है, रजोगुण प्रधान व्यक्ति कैसे बनता है, तमोगुण प्रधान कैसे बनता है, इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। सो तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, भगवान कहते हैं हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सो सुख की आसक्ति का मतलब क्या है और ज्ञान की आसक्ति का मतलब क्या है? यहाँ भगवान सत्व गुण को अनामय निर्विकार बताया है। यह सत्व गुण की विलक्षणता है, कारण कि सत्व गुण गुणातीत होने से बहुत नजदीक है। यद्यपि सत्व गुण निर्विकार है, पर संग के कारण वह विकारी हो जाता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है।
रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा असंग समुद्भव। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है, संग है। उसको अपना मान लेना वास्तव में सत्व गुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। तो मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते मध्य तिष्ठन्ति राजसा। हाँ, इन अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है। और जब सत्व गुण में सुख संगे न जब व्यक्ति बंध जाता है तो वो उससे संग कर लेता है। भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। पदम गच्छन्ति अनामयम। इससे यह तो समझना चाहिए कि सत्व गुण तो साक्षेप अनामय है, पर परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है। हाँ, परंतु सत्वगुण केवल प्रकृति जन्य है, अर्थात प्रकृति, तात्पर्य है कि सत्वगुण प्रकृति जन्य तो है पर किसी विकार से जन्य नहीं है, इसलिए इसको अनामय कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के हैं, अर्थात पराधीन हैं। इसमें पराधीनता का सुख है और अपने स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर क्या है? सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग है, पर तत्व ज्ञान में सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर ज्ञान रहता है पर मैं नहीं रहता। मैं ज्ञानी हूँ यह ज्ञानी नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी नहीं रहती तथा विशेषता का भान भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व तो नहीं रहता। अपने में विशेषता का अनुभव होना ही संग है। विशेषता का अनुभव मैं ज्ञानी हूँ ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान होने पर निजानंद का अनुभव होता है। हाँ, यही बात जो है पिछले श्लोकों में भी, पिछले अध्याय में भी बताई गई है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पे सत्वगुण से बंधने की बात कही है कि सत्वगुण कैसे व्यक्ति को बांधता है, और इसके आगे रजोगुण स्वरूप से और रजोगुण का स्वरूप और उसको बांधने का प्रकार क्या है, इसका 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। हाँ, हे कुंती पुत्र, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्म की आसक्ति को देही जीवात्मा को बांधता है। तो यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का ही स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के अनुभव आभूषण स्वर्ण में होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है। तो रजोगुण जब रागमय है तो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो आसक्त रहता है और वो आसक्ति में फंसा रहता है। तृष्णा संग समुद्भव, और ये तृष्णा से उत्पन्न, यानी रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है। अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से कर्म योग होता है। हाँ, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और अब 8वें श्लोक में तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार बताते हैं। भगवान कहते हैं, तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्य बध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम आदि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के कारण देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को भी बांध देता है। तो तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम,
सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। तमोगुण अज्ञान से, बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं देता है, नहीं होने देता है। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात रजस सुख में भी नहीं जाने देता है। फिर सात्विकी सुख की तो बात ही क्या है ना। प्रमाद आलस्य इत्यादि में बांधे रखता है ये जीव को। तो इसको यहाँ पे यह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है, करने लायक प्रमाद और काम करने लायक काम को न करना, अर्थात किसी काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण नहीं करना। और दूसरा होता है न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा आदि खेल देखने में धन खर्च करना। और दूसरा है व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट करना, कर्तव्य, ये सब व्यर्थ क्रियाएं हैं। आलस्य भी दो प्रकार का होता है, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसे विचार करता रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह आलस्य मनुष्य को बांधता है। और निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है और मनुष्य करता नहीं है। निद्रा भी दो प्रकार की होती है, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और उसमें शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। हाँ, युक्त स्वप्नावबोधस्य। और अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ही ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती है, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने त्याज्य बताया है, न च अति स्वप्नशीलस्य। तो इस तरह से ये निद्रा या ये तमोगुण जो है, ये निद्रा और प्रमाद से बांधती है। इसका चर्चा करने के बाद में अब बांधने वाले गुण, तीनों गुण क्या हैं, इनको आगे के श्लोक में बताते हैं। बांधने से पहले तीनों गुण क्या है, इसको ये बताते भगवान। तो सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युतः। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है और परंतु तमोगुण ज्ञान को ढक करके या प्रमाद में लगा करके मनुष्य पर विजय करता है। हाँ, तो इस तरह से ये गुण किस तरह से व्यक्ति को, सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बध्नाति। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंध जाता है। और इस तरह से 9वें श्लोक में ये बता करके 10वें श्लोक में एक एक गुण पे मनुष्य विजय कैसे प्राप्त करता है,
इसको 10वें श्लोक से बताना प्रारंभ करते हैं। सो रजस तमश्चास्मि भूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। तो एक गुण दूसरे गुणों के ऊपर कैसे वर्चस्व प्राप्त करता है, इसका वर्णन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों के आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां ही तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां हैं। इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्प्रियता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियां उत्पन्न कर देता है। रजः सत्वं तमश्चैव, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाशक, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि प्रवृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। उसी तरह से तमः सत्वम रजस्तथा, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाशक, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तो दो गुणों को दबा करके एक गुण बढ़ता है और बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, यानी उसको अपने अधीन कर लेता है और विजय करके मनुष्य को बांध लेता है। परंतु भगवान ने यहाँ पे 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात आती है, फिर विजय करना आता है। तो फिर दो गुणों को दबा करके एक का बढ़ना, ऐसा क्रम देने का तात्पर्य पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति संबंध से ही होते हैं, परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनका प्रकृति जन गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों को स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। तो इनके उत्तर में भगवान 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीन गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांध लेने का बांधे जाने का प्रकार बताया है। हाँ, बांध लेने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बंधने से पहले तीन गुण क्या करते हैं। उसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बंधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे प्राप्त करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। तो जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। तो यहाँ तक सेक्शन 1 की चर्चा हम लोगों ने किया। यहाँ तक सेक्शन 1 की चर्चा हमने किया कि जीव को भौतिक जगत में कौन जकड़े रखता है और कैसे जकड़े रखता है। हाँ, इसको हमने यहाँ तक जाना। अब 11 से लेकर के 18 तक के श्लोकों के बीच में हम लोग गुणों के लक्षण और मौत या अन्य क्रियाकलाप जितने भी वो किस तरह से इन तीन गुणों में विभाजित हैं, यह हम दूसरे सेक्शन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।